अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 शो डैट सीकेंट 3 पाई/2 माइनस थीटा। इस सारी वैल्यू को हमने प्रूव करना है कि -1 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की और राइट हैंड साइड में हमने इसको -1 के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी दी गई है। सबसे पहले जो डिग्री जो रेडियंस में है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर रफ वर्क में देखूँ तो 3 पाई/2 जो है ना, इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा 180/पाई के साथ तो मेरा आंसर कैलकुलेट हो गया आएगा 2 9 18 270 बन जाएगा। और सिमिलरली जब 5 पाई/2 को ये रफ वर्क में आपने करना तो 180/पाई के साथ जब आपने इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपका आंसर आएगा 450 के इक्वल। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लें, क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। तो डायरेक्ट जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी सीकेंट 3 पाई/2 है ना, इसको जब कन्वर्ट किया तो आंसर आया था 270। तो यहाँ लिख दें 270 माइनस थीटा। और इसी तरीके से सीकेंट इसको जब कन्वर्ट किया तो आया 450 माइनस थीटा। उसके बाद माइनस का साइन है, टेन 3 पाई/2 है तो ये 270 आ जाएगा। 270 माइनस थीटा और लास्ट टर्म इसके साथ है टेन 450 प्लस थीटा। अब ये वैल्यू बन गई है तो यहाँ पे यूज़ करते हैं अलाइड एंगल। तो यूजिंग अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इसमें सीकेंट, तो फर्स्ट वैल्यू है सीकेंट 270 माइनस थीटा। इसको कन्वर्ट करते हैं तो बनाते हैं इसका पेयर। सीकेंट 90 के साथ जब आएगा तो 9 3 27 3 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा तो क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा थर्ड है, तो थर्ड में जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है तो माइनस, और सीकेंट ऑड मल्टीपल की वजह से कन्वर्ट होगा तो सीकेंट कन्वर्ट होगा को सीकेंट में, तो ये आएगा को सीकेंट थीटा। सेकंड सीकेंट 450 माइनस थीटा, तो सीकेंट 450 माइनस थीटा, इसको कन्वर्ट करते हैं तो सीकेंट आ जाएगा 450 आएगा 5 का मल्टीप्लाई करके, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 450 होता है माइनस थीटा। तो 450 जो है वो फर्स्ट 450 जो है 450 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन आ जाएंगे प्लस, और सीकेंट ऑड मल्टीपल की वजह से कन्वर्ट होगा अपने को रेशियो में विच इज़ को सीकेंट थीटा। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2। इसके बाद थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी है टेन 270 माइनस थीटा। तो टेन 270 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू टेन 3 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, तो थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। और ऑड मल्टीपल में को रेशियो कन्वर्ट करवाएं तो टेन की को रेशियो होती है कॉट, तो टेन कन्वर्ट हो गया कॉट थीटा में। लास्ट वन इसके साथ टेन 450 प्लस थीटा के साथ सॉल्व करते हैं तो टेन 450 प्लस थीटा का टेन 5 मल्टीप्लाई 90 के साथ बनेगा 590 प्लस थीटा इक्वल्स टू, अब देखें जो 450 है 450 लाई करता है यहाँ पे, ये 450 पॉइंट है तो 450 से आगे जाना है तो 450 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस, और ऑड की वजह से इसको कन्वर्ट करें अपनी को रेशियो में तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में तो आ जाएगा कॉट थीटा। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमने पुट करनी है सीकेंड 270 माइनस थीटा जिसका आंसर आया था माइनस को सीकेंड थीटा, तो माइनस को सीकेंड थीटा लिख देते हैं। उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने सीकेंड 450 माइनस थीटा की वैल्यू को विच इज़ प्लस को सीकेंड थीटा, माइनस का साइन मिड में, और टेन 270 माइनस थीटा और टेन 450 प्लस थीटा की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस
कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट मल्टीप्लाई बाय कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने -1 के इक्वल प्रूव करना है। तो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम सेपरेट करें तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट थीटा की जगह हमने पुट करना है ये वैल्यू। तो इस वैल्यू के साथ प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ गया, इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब कोसीकेंट स्क्वायर माइनस कोसीकेंट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन प्रूव दैट। ट्राइंगल जो है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसी जो रूल को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है इसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हमने प्रूव करना है साइन गैमा के इक्वल। अब गिवन अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं वो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ा बीटा और गैमा है जब वो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं सिंस जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा बन जाएगा। इसको हम पुट कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो पुट वैल्यू इन लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं, इन लेफ़्ट हैंड साइड। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा था राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड हमारी, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने पुट कर लिया 180 माइनस गैमा। तो यहाँ पर अगेन यूज़ हम करते हैं अलाइड एंगल, यूजिंग अलाइड एंगल। अलाइड एंगल को यूज़ करके इसको हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर देते हैं। तो अलाइड एंगल के थ्रू साइन 180 है तो 2 का मल्टीपल बन देगा, 2 मल्टीपल बाय 90 माइनस गैमा। अब 180 माइनस गैमा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और चूंकि ये इवन मल्टीपल है तो अनचेंज्ड है। तो साइन गैमा जो कि है राइट हैंड साइकिल पे हमने इसको प्रूव कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है इसका, प्रूव करना है इस दफ़ा सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू को सीकेंड गैमा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली उसी तरीके से हम कह लेते हैं सिंस जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है वह 180 डिग्री के इक्वल है, गिवन दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस गैमा के इक्वल। अब चूँकि ये डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो दोनों साइड्स में हम डिवाइड कर लें 2 के साथ। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और यहाँ से भी 2 पे डिवाइड कर दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, जब इस ओवर को सेपरेट करेंगे 180 से और गैमा से, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 आ जाएगा, माइनस गैमा बाई 2 बचेगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो पुट वैल्यू इन लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करनी है, इन लेफ़्ट हैंड साइड। तो सीकेंट
अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह हम पुट कर देंगे 90 माइनस गैमा बाई 2, तो 90 माइनस गैमा बाई 2। यहाँ पे लगाते हैं अगेन अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल जब हम लगाएंगे तो 90 का मल्टीपल बनाते हैं, तो चूँकि ये ऑलरेडी 90 है तो 1 का मल्टीपल बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस गैमा बाई 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 90 है ना, तो ये मल्टीपल बन रहा है ऑड का, तो ऑड मल्टीपल उसको कन्वर्ट कर देगा उसके को रेशो के अंदर। अब सीकेंड का को रेशो क्या होगा, को सीकेंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा को सीकेंड गैमा बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई थिंक कैमरे का फोकस ख़राब हो चुका था, लेकिन यहाँ से आप दोबारा से देख लें। पुट वैल्यूज़ इन लेफ़्ट हैंड साइड जब मैंने की तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो सीकेंड 90 माइनस गैमा ओवर 2 बच गया था। इसके बाद फिर हमने अलाइड एंगल को यूज़ किया, तो 90 है, चूँकि ये ऑलरेडी 90 है तो 91 का मल्टीपल ही बनेगा ना, तो 1 मल्टीपल बाई 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब 90 माइनस गैमा बाई 2, इसका अगर आप देखें क्वाड्रेंट कौन सा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। और जो 90 है वो मल्टीपल बन रहा है 1 का, तो 1 का मल्टीपल ऑड है, तो ऑड की वजह से अपने को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीकेंड कन्वर्ट हो जाएगा को सीकेंड में, CSC इसका एब्रीवेशन है, तो गैमा बाई 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है कोसेकेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो सिंस उसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया, और यहाँ से बीटा प्लस गैमा अब हम एक साइड पे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा ना, बीटा प्लस गैमा, तो बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं इसको, तो 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा है 180 माइनस अल्फ़ा, तो 180 माइनस अल्फ़ा पुट कर लेते हैं, 180 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइड एंगल अगेन उसी तरीके से, तो अलाइड एंगल जब हम यूज़ करेंगे, अलाइड एंगल मल्टीपल बनाते हैं 90 का, 1 ओवर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फ़ा, तो 180 माइनस अल्फ़ा, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया 180 माइनस अल्फ़ा, तो 180 माइनस अल्फ़ा यहाँ से देख लेते हैं अगेन, 0 90 180, 180 माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको साथ, तो सिंपली यहाँ पे देखें इवन है तो अनचेंज्ड, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब 1 बाय साइन जो है ये उलट होता है कोसेकेंट का, तो आपका आंसर आएगा इक्वल टू कोसेकेंट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल्स टू 0 है, तो सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 है, अगेन यहाँ देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को सेपरेट करें तो 180 माइनस गैमा आ गया। अब इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड में इसको पुट करते हैं, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में आ गया 180 माइनस गैमा प्लस tan गैमा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अलाइड एंगल यूज़ करते हैं, अलाइड एंगल, या पीछे लिख लें, आप यूजिंग अलाइड एंगल भी लिख सकते हैं, यूजिंग अलाइड एंगल, तो 90 का मल्टीपल बनाते हैं इसका, tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा प्लस tan गैमा। अब देखें यहाँ से तो ये मल्टीपल है 2 का, तो ये अपने जो है वो को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सिंपली tan गैमा आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखते हैं, तो 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं,
प्लस टेन गैमा इक्वल का साइन पुटअप करते हैं। अब प्लस और माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, हमारा आंसर आएगा इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि हमने पुट करना था उसको लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो तमाम की तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 10.2 स्टार्ट करेंगे।